जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और सुबह बखैर। और बात करेंगे कि भाई जब अक्टूबर का महीना आता है तो एक तो मेन चीज़ देखी जाती है कि मौसम में काफ़ी तब्दीली आती है। और ख़ास तौर से अगर हम पंजाब साइड की बात करें तो वहाँ पे ना सिर्फ मौसम एक यकसर बदल जाता है 7 तारीख या 8 तारीख के बाद अक्टूबर की, बल्कि उसके साथ साथ हम देखते हैं स्मोग वो भी बढ़ जाती है। स्मोग है क्या, हर साल अक्टूबर से दिसंबर तक लाहौर समेत वस्ती पंजाब में एक नए सीजन का, जिस तरह मैंने जिक्र किया, आगाज हुआ, जिसकी वजह से लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर इस वक्त खतरनाक हद तक आलूदगी की लपेट में हैं। जहरीले ज़र्रात हवा में हैं और धूल और फसलों के जलाने से उठने वाले जो धुआं है वो अवाम की सांसों पर भारी हो रहा है। इस सिलसिले में माहिरीन के मुताबिक ये भी कहा गया, अभी मैं पढ़ रही थी एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि लाहौर तो दूसरे नंबर पे है ही, लेकिन दिल्ली जो है वो नंबर 1 पर है। तो माहिरीन के मुताबिक दिवाली के मौके पर भारतीय पंजाब, देखें दिल्ली का जिक्र आया कि वहां से उड़ने वाला धुआं जब मशरकी हवाओं के साथ सरहद पार करके आता है तो लाहौर की फिजा मजीद आलूदा हो जाती है। इसी बढ़ती हुई स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक मुनफरिद कदम उठाया है। एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो है पानी फिजा में है वो फेंका जाता है, उसका छिड़काव होता है, तो उससे काफ़ी हद तक जो है बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि स्मोक को से निपटने के लिए और क्या इकदाम जो है पंजाब हुकूमत कर रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा टीम लीड कर रही हैं रिजवाना अंजुम, सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की। उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस वक्त स्मोक के सिलसिले में लाहौर और पंजाब में और कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया हमें। सबसे पहले ये बताएं कि लाहौर पंजाब में इस वक्त जो मौजूदा स्मोक है इसकी असल रीजन वैसे क्या है? मैंने तो बताया कि चले आलूदगी है, फिजा में सब है, लेकिन असल रीजन क्या होती है? हर साल हम देखते हैं सब कुछ। जी ऐसा है कि स्मोक के रीजन अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारी जो एयर पोल्यूशन है वो कोई पूरा बाकी के जो साल के महीने हैं उनमें नहीं होती। बेसिकली साल भर पोल्यूटेंट्स जो है वो हवा में ही रहते हैं, बट जब ये खास करके अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, इसमें जब टेम्परेचर जो है वो आपका लाइक ये कि 20 से लेकर 25, 35, 30 तक के दरमियान रहता है, तो इस टेम्परेचर के दौरान जो है वो जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो स्मोक की शक्ल में हमें अपने शहरों पे वाज़े तौर पे विजिबल नजर आते हैं जी। तो बेसिकली ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं, वो हवा की जो है पोल्यूटेंट्स हैं जो कि पूरा साल जो है हम जब सड़कों पे हमारे ट्रैफिक जो है वो इतना एक अजतहाम ट्रैफिक का जो है वो हमारे बड़े शहरों में पाया जाता है, और उनसे जो कंबस्टन इंजन के जलने की वजह से धुआं जो निकलता है उसके एमिशंस हैं जो कि हवा में मुअल्लक रहते हैं। जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनसे निकलने वाला धुआं है जो कि जिस पर जो है कोई सॉरी अगर आप जो इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाला धुआं जो है अगर आप उसको बगैर किसी ट्रीट किए या बगैर उसके कोई हिफाजती इकदाम किए उसको हवा में छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से जो है ये पोल्यूटेंट्स हवा में आ जाते हैं। इसके साथ साथ चूंकि ये अक्टूबर के महीने में फसलें जो है वो उसकी कटाई होती है और फसलों की कटाई के बाद नई फसल लगती है, तो नई फसल लगाने के लिए जो फसलों की बाकियात है उनको फार्मर्स जो है वो आग लगाते हैं, तो ये एक फिनोमेना होता है। इसके साथ साथ जो है एक और बहुत जो चीज है वो जैसे हमने क्रॉस बॉर्डर्स की बात की कि इंडिया से जो है वो वहां पे दिवाली का इवेंट जो है वो भी इन्हीं महीनों में मनाया जा रहा होता है, खास करके अक्टूबर के अर्ली या लेट अक्टूबर में होता है, तो वो उस वजह से बहुत ज्यादा आतिशबाजी जो है उससे हवा में धुआं जो है वो आता है। इसी तरह से अगर जो लोकलाइज्ड अगर हम फिनोमेना को देखें तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं अगर उनको प्रॉपर्ली आप मैनेज नहीं कर ले, एक्सकेवेशन मटेरियल मिट्टी के ज़रात आपके बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं, एक्सकेवेशन हो रही है, सड़कों पे खुदाई हो रही है, तो ये तमाम की तमाम चीजें मिलकर जिस फिनोमेना को जन्म देते हैं और वो एक एग्रीवेशन की तरफ चला जाता है इन 2 महीनों में, खास करके क्योंकि टेम्परेचर जो है वो आपका ना तो बहुत ज्यादा होता है और ना ही जो है टेम्परेचर वो आपका इस हद तक होता है कि वो हवा में मॉइस्चर के साथ मिल सके, तो दैट्स व्हाई वो एक स्मोक का फिनोमेना हमें विजिबली सही, बहुत अच्छे से आपने समझाया और रीजंस आपने सारी बयान की। चलें क्रॉस बॉर्डर को हम साइड पे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने उस पे आ जाते हैं कि हम सारा साल आप कहती हैं कि हम इसको फेस करते हैं, लेकिन इन दिनों ज्यादा होता है तो हम इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन
क्या इस सिलसिले में सनती, खासतौर से सनती जो हमारा साइड है, उसके लिए कोई इकदाम करने चाहिए? हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? इस वक्त तो चले स्मोक बढ़ गई है तो आप स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एंटी स्मोक गन्स तो अभी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन सारा साल के लिए कोई इकदाम हुकूमत की तरफ से जो किए जाते हैं उसके बारे में आप क्या बताएंगी? जी बिल्कुल, इसके लिए मैं ये जरूर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि अगर हम दुनिया भर में होने वाले स्मोक के इवेंट्स को अगर हम उनका मुशाहिदा करें, अगर हम उनको ऑब्जर्व करें, उनका एनालिसिस करें, जैसे शंघाई स्मोक आपने सुना होगा, बेजिंग स्मोक है, लंदन स्मोक बहुत मशहूर है। इन तमाम शहरों में होने वाली जो स्मोक का फिनोमेना था, कैसे उन मुल्कों ने, उन शहरों ने इस पर काबू पाया। स्मोक के फिनोमेने को आप रातों रात या एक दिन में या चंद महीनों में या एक साल में या चंद सालों में इस पर काबू नहीं पा सकते। राइट। ये इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म पॉलिसीज और उसके बाद लॉन्ग टर्म अमली इकदामात जो है वो चाहिए। 25 से 30 साल लगेंगे आपको इस फिनोमेने को रिवर्स करने में, या और रिवर्स भी इस हद तक आप नहीं कर पाएंगे कि आपका जो AQI है वो 0 से 50 के दरमियान में रहने लग जाएगा। आप सिर्फ जो खतरनाक असरात हैं हवा में उनसे बचा सकेंगे। इसके लिए जो है शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जो है, एंटी स्मोक जो है एक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस पर बनाई, फिर इसमें एंटी स्मोक जो है इस पर एक पूरा यूनिट जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक बना हुआ है, जिसमें तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेक्टोरल प्लानिंग के थ्रू जो है अपनी चीजें असाइन की गई हैं। हर एक जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का उसकी ड्यूटीज हैं। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की तरफ फोकस करना है। DHA ने अर्बन फॉरेस्ट्री की तरफ जो है अपना करना है काम। अगर हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, जिससे मैं इस वक्त जिसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि ये CM पंजाब ग्रीन कैडेट प्रोग्राम जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट जो है उसमें चलाया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है हमने तकरीबन कोई 12 से 15 ऐसे क्लाइमेट एक्शंस हैं जो शहरियों को इंगेज करके उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि उनको प्रमोट करके अवेयरनेस दे रहे हैं, उसके साथ साथ ग्रीन क्रेडिट्स कैश रकम की सूरत में इंसेंटिव दिया जा रहा है शहरियों को, ताकि वो इन चीजों को प्रमोट करें। दरख्त लगाने पे इंसेंटिव मिल रहा है, रूफटॉप गार्डनिंग पे दे रहे हैं। अगर आप ईवीज पे स्विच करते हैं, सबसे बड़ी चीज जो है वो आपका कंबस्शन इंजन की वजह से गाड़ियों का धुआं है जो कि स्मोक को इनहेंस करता है। तो अगर आप अपनी गाड़ियों को जो है वो स्विच करते हैं ईवीज पर, तो उस पर गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। हम अब तक इस प्रोग्राम के तहत कोई 800 से ज्यादा जो यूजर्स हैं उनको ई-बाइक्स लेने और उसको यूज करने पर ग्रीन क्रेडिट्स 50,000 से 1 लाख तक दे चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम है। ई कार्स को प्रमोट कर रहे हैं, साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने को, कार पूलिंग को। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि कूड़े को आग लगाने की, अगर किसी ने कूड़े को आग लगाई हुई है और उसकी निशानदेही करके कोई उसकी पिक्चर GPS कैमरे से हमें भेजता है, हम उस पर जो है ग्रीन क्रेडिट्स लोगों को वो देते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो है अगर उसकी पिक्चर्स लेकर भेजी जाती हैं तो गवर्नमेंट उस पर ग्रीन क्रेडिट शहरियों को दे रही है, बिकॉज इस चीजों में गवर्नमेंट की मदद जो है वो शहरियों ने करनी है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसपे गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है, गवर्नमेंट दामद जो है वो कर सकती है, लेकिन जब तक शहरी एग्जैक्टली मैं इसी पे आने लगी थी कि अवाम को क्या मैसेज देंगी, उनको क्या करना चाहिए ऐसे सिलसिले में, किस तरह आप लोगों की हेल्प करें और किस तरह इस स्मोक से बचें? बिल्कुल, देखिए, जब तक ये एक ऐसा चीज है कि जब तक आप जितनी दुनिया के मुल्कों में देखें, जब तक शहरियों ने मिलकर, सिटीजन्स ने, लोगों ने, अवाम ने मिलकर इसमें साथ नहीं दिया गवर्नमेंट का और इसको एक इनकलाब की शक्ल नहीं दी, तब तक इन चीजों पर कोई भी काबू नहीं पा सका। सबसे पहली चीज जो अवाम को चाहिए है वो अपनी जो गाड़ियां हैं, अगर मैं लाहौर के हवाले से बात करूं, पंजाब के हवाले से बात करूं, तो अपनी जो गाड़ियां हैं उनकी एमिशन टेस्टिंग क्लास में करवाएं। आप अपनी गाड़ियों में का जो फ्यूल इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग करवाएं कि आपका फ्यूल है क्या, उसमें क्या ऐसे पार्टिकल्स आ रहे हैं जिसके जलने से एमिशंस हो रहे हैं। फिर आप गाड़ियों की बर वक्त जो है वो ट्यूनिंग करवाएं, अपनी गाड़ियों की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। फिर उसके बाद जो है आप आल्दो इस वक्त पाकिस्तान में ईवीज जो है उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप खुद को ईवीज पर स्विच करें। गवर्नमेंट इसी वजह से पंजाब में, लाहौर में जो है वो इंसेंटिव दे रही है शहरियों को 1 लाख रुपए तक कि आप अगर ई-बाइक्स लेते हैं, आप ई-कार्स लेते हैं तो उस पर इंसेंटिव दिया जा रहा है। इसके साथ आप ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की तरफ जाएं।
आप अपने घरों की छतों पर रूफटॉप गार्डनिंग करें, अपने घर के लॉन्स में जो है ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। आप अपने जो घर का कूड़ा है, जितना ज्यादा कूड़े की मिकदार आप कम रखेंगे, उतना जो है कूड़ा आपका कम से कम जाएगा हवा में, और उसकी वजह से पोल्यूटेंट्स जो है वो कम होंगे। आप कूड़े को जो है, घरेलू जो कूड़ा है किचन का, आप उसको इकट्ठा करके कंपोस्ट बनाएं, घरेलू खाद बनाएं, उसको अपने भी घर के पौधों में इस्तेमाल करें। आप जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको आप इकट्ठा करके डीलर्स को, रिसाइकलर्स को दें, ताकि जितना आपकी मिकदार कम होगी कूड़े की, उतना बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और सारे पॉइंट्स उससे मैं तो बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ 100% कि जब तक आवाम साथ नहीं देगी, हुकूमत जितने भी इकदाम कर ले वो कारआमद नहीं साबित होंगे। बहुत शुक्रिया रिजवाना अंजुम जो है हमारे साथ थी, जो हमें बता रही थी कि किस तरह से स्मोक पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वही बात कि जब तक जो है हम खुद इसको लिए काम नहीं करेंगे, अमली इकदाम कितने ही हो जाएं, हमारे अपने इकदाम भी होना ज़रूरी हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।